नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टीम न्यूट्रिशन वे की तरफ से। मैं हूं आशुतोष, डाइट एंड वेलनेस एक्सपर्ट। आज फिर हाजिर हूं आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो लेकर के। यस, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम कुछ ऐसे कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी ट्रेंडिंग है और हमें काफ़ी उसके बारे में सवाल भी आते हैं। आज हम बात करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में। एक काफी कंफ्यूजिंग सा टॉपिक भी है। काफी लोग इसके बारे में जानते हैं, इंटरनेट पे ट्रेंडिंग सर्च हो गया है, बहुत लोग इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लगता है समझ रहे हैं, बट फिर भी उसके बाद सवाल होते हैं, कंफ्यूजन होती है। कहीं ना कहीं इस पे बात करनी जरूरी है। हमारे इस डिमांड की वजह से आज हम इस पे बात करेंगे। एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम डिटेल में जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट्स जो हैं, जो कि आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड को जानने के लिए जरूरी है। स्टार्ट करने से पहले एक चीज जानना जरूरी है, आखिर ग्लाइसेमिक जो कि आया है वर्ड ग्लूकोज से, है क्या? काफी कंसर्निंग टर्म हो जाता है कभी कभी कि ये कार्ब हाई, कार्ब लो, ग्लूकोज हाई, ग्लूकोज लो, आखिर ये है क्या चीज? ग्लूकोज, यस, ग्लूकोज जिसको हम अगले टर्म में कभी कभी शुगर भी कहते हैं, और ये नथी कुछ नहीं, बस कार्ब का एक टाइप है। कार्ब मतलब कार्बोहाइड्रेट, ऑफ कोर्स, राइट। कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है ग्लूकोज, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है। बहुत जरूरी है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के होते हैं, मेजॉरिटी अगर हम डिवाइड करें तो। सिंपल रिफाइंड कार्ब एक होता है, या सिंपल शुगर भी उसको बोलते हैं। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब या कॉम्प्लेक्स शुगर। ठीक, सिंपल जो सीधा साधा है, कॉम्प्लेक्स जो काफी टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, तो सिंपल को संभालने में आसानी होती है शरीर को, कॉम्प्लेक्स को संभालने में मुश्किल होती है, लेकिन फायदा आगे पीछे भी होता है। इसको हम कैसे समझेंगे आगे, हम अभी इसमें बढ़ते हैं। इसके अलावा एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग बॉडी का जो डेली का, प्रतिदिन का जो आपका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, जितनी एनर्जीज चाहिए होती है बॉडी को, अप्रोक्सीमेटली लगभग 50% जो है ना, कार्बोहाइड्रेट से आता है और आना चाहिए, बिकॉज वो बॉडी के लिए जरूरी है। ओके, इस चीज को पकड़ करके हम आगे चलते हैं और उसके ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे। सिंपल कार्ब की जब हमने बात करी और कॉम्प्लेक्स की बात करी, तो सिंपल्स जो होते हैं उनका एक सिंपल फंडामेंटल होता है, सिंपल है, बॉडी को डाइजेस्ट करने में उसको कम मेहनत लगती है, वो आपको एनर्जी जो कैलोरीज हैं वो जल्दी देते हैं। दैट मीन्स वो जल्दी ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे, डाइजेस्ट जल्दी होंगे, ब्लड में एब्जॉर्ब जल्दी होंगे, शुगर जल्दी ब्लड को मिलेगा, ग्लूकोज जल्दी मिलेगा। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो थोड़ा टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनको ना आसान भाषा समझ में नहीं आती है। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, राइट। बॉडी के एंजाइम्स होते हैं, बॉडी के जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में। ये थोड़ा धीमे ब्लड में पहुंचते हैं, और इनको डाइजेस्ट करते टाइम बॉडी की एनर्जी भी बर्न होती है, राइट। अब इस कंसेप्ट को, इस बेसिक कंसेप्ट को, रूल को लेकर के अब हम आगे बढ़ते हैं समझने के लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। ये वैसे तो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, बट हाँ एक साइंटिफिक टूल है, एक साइंटिफिक जरिया है ये समझने के लिए कि बॉडी के साथ हम बॉडी के शुगर को कैसे, बॉडी शुगर को कैसे मैनेज करती है, राइट। ज्यादा कुछ नहीं, ये बस एक ब्लड शुगर को मेजर करने का तरीका है। ओके, हाउ टू मेजर ब्लड शुगर? सिंपली ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये कहता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट कार्बोहाइड्रेट का, मान लीजिए 1 ग्राम, वो कितना ब्लड शुगर लेवल आपका इंक्रीज करेगा। ये इंडेक्सिंग है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसको हम डिवाइड कर देते हैं लो, मीडियम एंड हाई, डिपेंडिंग ऑन देयर वे ऑफ रिस्पॉन्स, हाउ दे अफेक्ट द बॉडी ब्लड शुगर। ओके, इसमें लो, मीडियम एंड हाई में हम डिवाइड करते हैं मेजॉरिटी, जो कि आप अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ले लें या NHS UK का बात करें, जो एक बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं
डायबिटीज मैनेजमेंट पे। सो अप टू 55 तक जो इंडेक्स आता है, जिन फूड्स को 55 तक के इंडेक्स पे रखा जाता है, 55 या उससे लोअर, सो वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं। मीडियम 56 टू 59, 56 से 69 तक की रेंज जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, वो आपकी मीडियम में आती है। 70 और उससे ऊपर 70 एंड अबव जो है वो आपकी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आती है। अब इसका मतलब क्या है? हाई का मतलब सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है, फॉर इंस्टेंस 1 ग्राम, वो आपका ब्लड शुगर कितना बढ़ाएगा? जो हाई इंडेक्स है वो ज्यादा बढ़ाएगा, लो इंडेक्स कम बढ़ाएगा। अब ये फर्क कैसे आता है? बिकॉज जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मैंने जैसे आपको क्या कहा, सिंपल शुगर, रिफाइंड शुगर एंड कॉम्प्लेक्स शुगर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सो उनके कंपोजिशन, जो आपके कार्बोहाइड्रेट जो डाइट है उसका कंपोजिशन जो है वो मैटर करता है। उसमें कॉम्प्लेक्स की मात्रा ज्यादा है या सिंपल की। दूसरा, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो यूज कर रहे हैं, अगर वो कार्ब रिच हैं, सो उसकी राइपनेस कितनी है, वो कितना पका हुआ है। जितना ज्यादा पका होगा उसमें सिंपल शुगर बढ़ता जाता है। कम पका होगा, जस्ट पका हुआ होगा, उसमें अभी भी फाइबर की मात्रा सिंपल शुगर से ज्यादा होगी। सो इसलिए काफी फ्रूट्स में हम कहते हैं कि हाँ आप खा सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि वो पका कितना हुआ है। ये ना हो कि जैसे आप बहुत ज्यादा पका खा रहे हैं तो उसमें सिंपल शुगर बढ़ जाता है, राइट। फाइबर्स कम होते चले जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है कम होता जाता है। दूसरा, सब्जियां हैं, उनके कुकिंग करने पे डिपेंड करता है कि उसमें उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, उसका जो रिस्पॉन्स ब्लड शुगर बढ़ाने का है, वो किस स्पीड से आएगा। ठीक, सो आपके कुकिंग मेथड का भी फर्क पड़ता है। ओके, सिंपल रिफाइंड कार्ब्स अगर हम बात करें सीधे सीधे, ओके, सिंपल रिफाइंड कार्ब्स की अगर हम बात करते हैं सीधे सीधे, तो ये बहुत तेज डाइजेस्ट होता है और बढ़ता है, और जो कॉम्प्लेक्स फाइबर होते हैं वो धीमे बढ़ते हैं। अब इसको कंपेयर करते हुए अब चलते हैं हम ग्लाइसेमिक लोड पे। ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है? जैसे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका ये बताता है कि आपका जो सेम अमाउंट, एक अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम लेट से कार्बोहाइड्रेट, वो कितना आपका ग्लूकोज बढ़ाता है। ग्लाइसेमिक लोड बताता है एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आपका फूड है, आपने एक सर्विंग, मान लीजिए एक कटोरी लिया, एक कटोरी आपकी एक सर्विंग फिक्स साइज है आपके सब्जी की या फ्रूट की या राइस की या व्हीट की, जो भी आप खाने में आप प्लेट में लेते हैं उस सर्विंग की, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है। ओके, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है। अब जब हम डाइजेशन और एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन के बाद जब ब्लड ग्लूकोज बॉडी के प्रॉपर नेट गेन की बात करते हैं, तब ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड को कंबाइन करके हम डिसीजन लेते हैं, करेक्ट। जरूरी नहीं होता कि जिस फ्रूट का या जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है वो खराब ही है, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, बट हो सकता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड जो है वो काफी लो हो। मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, 1 ग्राम उसके में शुगर वो जल्दी बढ़ा रहा है, लेकिन उसकी जो एक सर्विंग है, मान लीजिए 100 ग्राम आपने कोई फ्रूट खाना है, फॉर एग्जाम्पल तरबूज, 100 ग्राम खाना है, 100 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट है कितना, लोड कितना है, वो तो बहुत कम है। इवन दो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, वो काफी कार्बोहाइड्रेट जो शुगर है ब्लड में वो तेजी से बढ़ाता है, बट अमाउंट तो उसका बहुत कम है ना एक सर्विंग में। सो इन चीजों को हम बैलेंस करके बैलेंस डाइट बनाते हैं, ओके। क्योंकि जैसा कि हमने स्टार्टिंग में एक बैलेंस, वो कहते हैं बेसिक, एक बात हमने समझी थी कि आपके जो शरीर की जो टोटल एक दिन की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसका लगभग 50% अराउंड हमें कार्बोहाइड्रेट से लेना होता है, ठीक। अब बात करते हैं कुछ भ्रांतियों की, या कैसे हम डिसाइड करें कि हमें खाना क्या खाना है, कैसे अपने डाइट को बैलेंस करना है। तो उसमें पहली एक बात, लो जीआई फूड, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जरूरी नहीं है हेल्दी हो, अच्छा हो। उसका कारण है, उसका रीजन है, लो जीआई मतलब लो कार्ब, लेकिन अगर लो कार्ब है तो उस फूड में कुछ तो है। क्वाइट पॉसिबल हो सकता है उसमें फैट्स की मात्रा काफी ज्यादा हो,
क्योंकि वॉल्यूम गेन करने के लिए जरूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट, अगर आप कहते हैं कि फाइबर ज्यादा है, फाइबर एक कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है, तो हम वहीं पे आ रहे हैं। ठीक, फाइबर भी कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। हमें कार्बोहाइड्रेट तो लेना है, लेकिन हमें चूज करना है कि हम उसे किस तरीके से लेंगे, किस फॉर्म में लेंगे, जिससे कि हमारा डाइट जो है बैलेंस रहेगा। ठीक है। एक चीज यहां पे हमने सीखी समझी कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा है। लो ग्लाइसेमिक फूड ये भी हो सकता है कि उसमें बहुत ज्यादा फैट्स हो, बहुत हाई लिपिड हाई फैट कंटेंट फूड हो। ठीक, हम अपने डाइट में जो चूज करते हैं वो चूज करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब फूड। ठीक, कॉम्प्लेक्स कार्ब में अगर हम बात करें फ्रूट्स की, तो आप एप्पल, बेरीज, ऑरेंज, इस टाइप के फ्रूट आप चूज कर सकते हैं। बहुत सिंपली आप खा सकते हैं। अगर हम ग्रेन्स की बात करें, क्विनोवा, बार्ले, बकव्हीट, ओट्स, मिलेट्स, ये बहुत अच्छे चॉइस है सेरेल्स के, जो आपको कार्बोहाइड्रेट देंगे तो सही, लेकिन उसको पचाने में शरीर जो मेहनत करेगा ना, उसका नेट गेन जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि शरीर को भी एनर्जी इन्वेस्ट करनी होगी, जलानी होगी उससे ग्लूकोज निकालने के लिए। ओके, नेट गेन जो है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा बहुत अच्छी चॉइसेस में आ जाती हैं लेग्यूम्स, या जिसको हम दालें, दलहन कहते हैं। आपके ब्लैक बीन्स हो गए, काले चने हो गए, राजमा, मोरिंगा जिसको सहजन भी कहते हैं, और तरह की दालें जो हैं, ये सब रिच इन कॉम्प्लेक्स कार्ब, प्रोटीन एंड अदर्स होते हैं। इसमें आपका नेट गेन नहीं होता। दे मे हैव हाई ग्लाइसेमिक लोड एट सम प्लेसेस, ओके, sometimes may have been put in high GI, but they do not increase it. They are helpful because they are very complex. वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि वो हेल्पफुल होते हैं। जो लोग नट्स एंड सीड्स की बात करते हैं, यस, नट्स एंड सीड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। उनमें लो कार्ब होता है, रिच इन प्रोटीन एंड मिनरल्स, और बाकी काफी उसमें जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आपकी हीलिंग डाइट के तौर पे काम करते हैं, प्लस कॉम्प्लेक्स एनर्जी होती है उसमें, वेरी कॉम्प्लेक्स। हर्ब्स एंड स्पाइसेस आपको हेल्प करते हैं काफी। इसके अलावा जिन्हें थोड़ा नॉनवेज पसंद है, हाँ, आप कोशिश कीजिए लीन मीट पे रहें, ताकि लो जीआई का आपका टारगेट तो अचीव हुआ वहां पे, कि आपने ठीक है कार्बोहाइड्रेट के जगह पे प्रोटीन, लेकिन कोई अननेसेसरी अदर प्रॉब्लम राइज ना हो। वी प्रेफर लीन मीट, फिश, चिकन, डक। Well, duck is like halfway lean or non-lean, but कोशिश करते हैं लीन मीट लाइक फिश प्राइमरी चॉइसेस में, वो भी लिमिटेड में, राइट। यहां हम बात खत्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड ये हम कैसे यूज करते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि 1 ग्राम या 1 पोर्शन, एक फिक्स्ड अमाउंट कार्बोहाइड्रेट कितना ब्लड शुगर कितने कम समय में बढ़ाता है, एक फिक्स टाइम में कितना बढ़ाता है, कितनी जल्दी ब्लड शुगर बढ़ता है। दूसरा ग्लाइसेमिक लोड कि एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स सर्विंग में कितना कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है। ओके, इन दो कंसेप्ट को बैलेंस करके हम डिसाइड करते हैं कि हमारा डाइट कैसा होगा। अभी आपको इस सिलसिले में कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इनकेस आपको किसी भी तरह डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज या आपके वेलनेस से रिलेटेड कोई सवाल हो जिसके लिए आपको हमारी हेल्प की जरूरत है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज कांटेक्ट करें। विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू, नमस्ते।